स्वामी के प्यारे भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। हम सबको पता है हमारी जिंदगी कैसी है, औरों की जिंदगी कैसी है, पर आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्वामी की जिंदगी कैसी है, भगवान की जिंदगी कैसी है, प्रभु की जिंदगी कैसी होती है। तो चलिए जानते हैं। एक बार स्वामी से मिलने एक सेवक आता है जो मठ में कुछ दिनों के लिए सेवा करने हेतु चुना जाता है। मठ की साफ सफाई करना, स्वामी से मिलने आए हुए भक्तों और श्रद्धालुओं की आओ भगत करना, ये सब उसकी सेवा में आता था। स्वामी भी उसे कुछ दान देते थे जिससे कि उसका परिवार वो चला सके। वो अपनी जिंदगी से थोड़ा दुखी था। मंदिर में काम करते करते वो दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर शिकायतें करता रहता। एक दिन स्वामी को आराम से बैठे देख उसने स्वामी से एक प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी। स्वामी ने स्वीकार कर ली। वो स्वामी से बोला, स्वामी जी, आपकी जिंदगी कितनी आसान है, आपको तो सिर्फ आराम से बैठना होता है। मैं आपकी सेवा करता हूँ, उसमें खुश हूँ, पर फिर भी जिंदगी तो चलानी होगी। परिवार है, माता पिता है, उनको पालना है। मैं कितनी कठिन जिंदगी जी रहा हूँ। यहाँ के सेवा के बाद जहाँ काम करने जाता हूँ वहाँ पर भी आमदनी उतनी अच्छी नहीं होती जिससे परिवार को खुशियाँ दे सकूँ। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं जाकर 2 रोटी नसीब हो पाती है। काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती स्वामी। उसकी पूरी बात सुनकर स्वामी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तू जैसा सोचता है वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इस पर सेवक बोला, कैसे बात कर रहे हैं आप स्वामी, आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह मैं भी दिन भर बैठा रह सकता हूँ, अक्कलकोट घूम सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। स्वामी ने कहा, तू नहीं कर पाएगा। इस काम में बहुत धैर्य और संयम की आवश्यकता पड़ती है। सेवक बोला, मैं जरूर कर पाऊंगा। आप मुझे एक दिन अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आप जैसा बताओगे मैं वैसा ही करूंगा। उसकी जिद के आगे स्वामी मान गए और बोले, ठीक है, आज का पूरा दिन तू मेरी जिंदगी जी, मैं तेरी जिंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुझे कुछ शर्तें माननी होगी। सेवक बोला, मैं आपकी हर शर्त मानूंगा स्वामी। स्वामी ने कहा, ठीक है, फिर ध्यान से सुनो। यहाँ मठ में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुझे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ लोग तुझे अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग तुझे दोष देंगे। फिर भी तुझे हर किसी की बात चुपचाप बैठकर धैर्य के साथ सुननी होगी और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सेवक मान गया। स्वामी और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए बदल ली। स्वामी ने उसका रूप धरा और उसे अपना रूप दे दिया और दोनों अपने अपने काम करने लगे। स्वामी मठ की साफ सफाई करने लगे और वो स्वामी के स्थान पर बैठ गया। अब स्वामी अपना काम कर वहां से चले गए जैसा वो सेवक करता था। थोड़ी ही देर पश्चात मठ में एक धनी व्यापारी आया। स्वामी से प्रार्थना करते हुए बोला, स्वामी, मैं एक नया व्यापार शुरू कर रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि व्यापार अच्छे से चले और अच्छा मुनाफा कमाओ। नियम के हिसाब से सेवक को शांत बैठना था, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी थी, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहा। व्यापारी भी प्रणाम करने के बाद नीचे झुका। उसका बटुआ नीचे गिर गया। स्वामी बने हुए सेवक को बहुत इच्छा हुई कि उसे बताऊं कि उसका बटुआ नीचे गिर गया है, फिर भी शर्त अनुसार चुप रहना था, इसलिए वो खामोश बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। व्यापारी तुरंत अपने काम के लिए निकल पड़ा। इसके बाद एक गरीब आदमी वहां आया और वो स्वामी से बोला, स्वामी जी, मैं बहुत गरीब हूँ, गरीबी में अपना जीवन काट रहा हूँ। माँ की दवाइयों की भी व्यवस्था करनी है, समझ नहीं पा रहा कि इतना सब कैसे करूं। मेरे पास बस थोड़े ही पैसे हैं, इसमें क्या होगा। आप कुछ चमत्कार करो स्वामी, मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो। पर सेवक जो स्वामी बना था चुपचाप बैठा रहा शर्त अनुसार। प्रार्थना करने के बाद वो जाने वाला होता है, तब नीचे गिरा हुआ व्यापारी का बटुआ उसे दिखाई देता है। उसने बटुआ उठा लिया और स्वामी को धन्यवाद देते हुए बोला, आप धन्य हैं, मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरा परिवार भोजन कर सकता है और माँ की भी दवाइयों का प्रबंध हो सकता है। पर स्वामी का रूप धरा सेवक चुपचाप ही बैठा रहा। उसका बहुत मन किया कि उसे बता दे
कि वो बटुआ व्यापारी का है, मैंने नहीं दिया। वो जो कर रहा है वो चोरी है। लेकिन चुप बैठने के लिए विवश था, इसलिए मन मारकर चुपचाप बैठ गया। मठ में तीसरा व्यक्ति आया जो नाविक था। कुछ दिनों के लिए समुद्र यात्रा पर जाने वाला था। उसके पहले स्वामी का आशीर्वाद लेने आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वो सकुशल वापस आ सके। पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर में वहां पर व्यापारी आ गया। नाविक को देखकर उसने अपने आदमियों से कहा, मेरे बाद यही मठ में आया है, जरूर इसी ने मेरा बटुआ चुराया होगा, पकड़ लो इसे। वो लोग नाविक को पकड़कर ले जाने लगे। स्वामी बने हुए उस सेवक को अपने सामने होता हुआ ये अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त अनुसार उसे चुपचाप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। मैं अब यदि चुपचाप बैठा रहा तो एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी होगी। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप लोग गलत व्यक्ति को ले जा रहे हैं। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं, बल्कि इसके पहले आए एक गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैंने सब देखा है। उन लोगों के हिसाब से सामने जो कह रहे हैं वो स्वामी ही हैं, और वो कहते हैं मतलब सही है। नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। ये सब अंतर्यामी स्वामी को समझने में देर नहीं लगी। वो तुरंत वहां प्रकट हुए और सेवक से कहा, ये तूने क्या कर दिया? मैंने कहा था तुझे चुपचाप बैठना होगा मेरी तरह, लेकिन तूने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्म करके धन कमाया था। यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला ही हो जाता और व्यापारी के भी पाप कुछ कम हो जाते। जो नाविक तूने समुद्र यात्रा पर भेज दिया वो जीवित वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि व्यापारी के लोग उसे ले भी जाते तो उनके साथ वहां सुरक्षित रहता, कम से कम बच जाता। सेवक को स्वामी की बातें सुनकर, उनकी योजनाएं जानकर एहसास हुआ कि वो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। उन सब के पीछे की वास्तविकता को वो देख ही नहीं पाया। जबकि स्वामी जीवन के हर पहलू पर विचार और अपनी योजना बनाते हैं, वैसी व्यवस्थाएं करते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। दोस्तों, हम सब भगवान की योजनाओं को समझ ही नहीं पाते। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो पाता तो अपना धैर्य और संयम खोकर भगवान को दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि इन सब के पीछे भगवान की कोई न कोई योजना छुपी है। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। इसलिए चिंता ना करें। यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो पा रहा तो इसका अर्थ है भगवान की मर्जी से हो रहा है। भले ही देर से सही, पर उसकी मर्जी से सब कुछ अच्छा ही होता है और हमारे लायक ही होता है। हम खामखा इस सेवक की तरह ऊपर ऊपर देखते हैं और प्रभु को दोष देते हैं, पर उनकी योजना और व्यवस्था हमारे लिए बिल्कुल सही होती है। ये उस वक्त समझ नहीं आता, पर विश्वास रखकर कुछ दिन बीत जाने देते हैं तो समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ था। वो किसी के लिए हो ना हो, पर हमारे लिए सही था। अगर आप कोई ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो धैर्य और संयम रखिए। उसकी योजना पर और उसकी व्यवस्था पर विश्वास रखें। उम्मीद है स्वामी द्वारा दी हुई यह सबसे बड़ी सीख से आप सहमत होंगे। अपना ख्याल रखें, धरती माँ की रक्षा करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। जय हो।